नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अभिषेक शिवहरे भोपाल हिम्स से। आज हम आपको अपने एक पेशेंट से मिलवाना चाहते हैं जो लीवर फेल्योर के पेशेंट थे और जिनको डॉक्टर ने लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। इनका नाम है प्रहलाद झाड़े, 40 साल उम्र है और ये बैतूल से हमारे पास आए हुए हैं। सर आप बताइए, अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हुए हैं। सर मेरा नाम प्रहलाद झाड़े है, मैं बैतूल से, एमपी बैतूल से, और मैं पीरियड सर। आपको क्या समस्या आ रही थी? वीकनेस था। और जब आप डॉक्टर के पास भर्ती हुए थे तो उन्होंने आपको क्या प्रॉब्लम बताया? क्या प्रॉब्लम है? लीवर सिरोसिस बताया। लीवर सिरोसिस बताया। तो ये लीवर सिरोसिस की समस्या आपको क्यों हुई थी? ड्रिंक लेते। आप ड्रिंक लेते थे, अल्कोहल का सेवन बहुत ज्यादा करते थे। बहुत ज्यादा। ठीक है, जब आपको पहली बार पता चला कि आपका लीवर खराब हो रहा है तो उसके बाद आपने पीना छोड़ दिया था? उसके बाद बिल्कुल छोड़ दिया था। ठीक है, आप कितने महीने से या कितने दिन से एलोपैथ में ट्रीटमेंट ले रहे थे? और 1 तारीख को जब आप भर्ती हुए थे तब आपकी कंडीशन क्या थी? तब आपका जॉइंटिस कितना था? सर पहले तो भर्ती हुआ तो उस दिन 12 पॉइंट था। 12 पॉइंट था बिलिरुबिन। हाँ, फिर उसके बाद में बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बढ़ते हुए हाँ, वो 29-28 कुछ पॉइंट पे चला गया था। जब आप एलोपैथिक हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे तो आपका पीरियड जो था वो 12 पॉइंट था। जी सर। और 1 तारीख से 28 तारीख तक आप लगातार भर्ती रहे हैं। जी सर। और 28 तारीख को आपका पीरियड कितना पहुंच गया था? 28 पॉइंट कुछ। 28 पॉइंट कुछ पीलिया आ गया था। तो मतलब इस 1 महीने में आपका कोई इलाज नहीं हुआ, लगातार पीलिया बढ़ रहा था? रेगुलर इलाज तो रेगुलर चलता था सर। इलाज लगातार चल रहा था लेकिन सुधार नहीं आ रहा था। सुधार नहीं हुआ। ठीक है, फिर आपको यहाँ हिम्स हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला? मैं सर जी की वीडियो देखता था। आचार्य मनीष जी की आप वीडियो देखते थे? जी सर। तो उसको देखकर आप यहाँ आए? कुछ रिलेटिव ने बताया कि वहाँ जाके देखो आयुर्वेदिक में, जी, एलोपैथिक में होने जाता, तो इसलिए फिर यहाँ आए सर। ठीक है, जब आप यहाँ आए थे तो मैं आपको इनकी रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा कि ये जो हमारे पेशेंट बता रहे हैं कि 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ये किसी एलोपैथिक अस्पताल में भर्ती थे। इनको 28 बिलिरुबिन पे डिस्चार्ज कर दिया गया 28 दिन एडमिट होने के बाद, और इनके कोई सुधार इनके स्वास्थ्य में नहीं आया है। और डॉक्टर ने आपको क्या सलाह दी थी? लीवर ट्रांसप्लांट की। जी सर। इनको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था। अब मैं आपको इनकी 28 तारीख की रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। ये इनकी रिपोर्ट है, प्रहलाद झाड़े, ये 28 तारीख की इनकी रिपोर्ट है। इनका सोडियम 130 था, बॉडी में काफी वीकनेस थी। ये इनकी बिलिरुबिन की रिपोर्ट है, 25.4 टोटल बिलिरुबिन था इनका और एल्बुमिन 2.85 था। इनका HB 11.8 था और बॉडी में इन्फेक्शन काफी था। TLC 17,600 थे। रेगुलर इनको फीवर भी आ रहा था, बीच बीच में फीवर आ रहा था और जा रहा था। ये 28 तारीख की रिपोर्ट है। और जब ये हमारे पास एडमिट हुए 30 तारीख को, तो मैं आपको इनकी 30 तारीख की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। ये इनकी 30 तारीख की रिपोर्ट है। ये 30 तारीख की रिपोर्ट है जिसमें इनका हीमोग्लोबिन 11.4, TLC 16.5 मतलब 16,500 है। और इसके बाद इनका जो बिलिरुबिन था 30 तारीख को जब ये हमारे पास एडमिट हुए तो इनका बिलिरुबिन 28.94, इट मींस 29 ही था। SGOT SGPT आप देख सकते हैं, एल्बुमिन 2.92 आया हुआ है। अब हम पेशेंट से पूछते हैं कि इनका इलाज यहाँ पे कैसे हुआ है। क्या आपको यहाँ पे कोई ड्रिप लगाई गई, कोई इंजेक्शन लगाए गए, कोई एलोपैथिक दवा दी गई? नहीं, एलोपैथिक नहीं दी सर, यहीं की जो आयुर्वेदिक है वो। आपका इलाज इस हॉस्पिटल में कैसे किया गया? अच्छा किया सर। दवाइयों से, थेरेपी से, किस चीज से इलाज हुआ आपका यहाँ? थेरेपी से हुआ और दवाइयों से। पंचकर्मा थेरेपी की गई, आयुर्वेदिक दवाई दी गई और खाने पीने में जो परहेज कराया गया, डाइट के थ्रू हमने आपका इलाज किया। क्या हमने कोई भी एलोपैथिक दवा का इस्तेमाल किया यहाँ पे? नहीं सर। और अभी आपके स्वास्थ्य में कितना सुधार है? काफी। कि ये इनकी आज की रिपोर्ट है, 12 अगस्त की रिपोर्ट है। 12 अगस्त की रिपोर्ट में इनका टोटल बिलिरुबिन 16.40 आ गया है और इसके बाद इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ये आ गया है। एंड इनका हीमोग्लोबिन 11.50 और TLC जो बॉडी में इन्फेक्शन बना हुआ था जो 16,500 पे था वो भी नॉर्मल रेंज में लगभग आ गया है, 10,800 पे आ गया है। और प्लेटलेट काउंट लगभग 1,93,000 हो चुके हैं। अब हम इनकी वाइफ से पूछना चाहेंगे कि आपको यहाँ के ट्रीटमेंट में और आपके एलोपैथिक के ट्रीटमेंट में क्या अंतर लगा, बताइए। एलोपैथिक की ट्रीटमेंट में यानी कुछ भी आराम नहीं लगा है। 1 महीने हम भर्ती रह चुके हैं लेकिन उसमें कुछ भी आराम नहीं मिला है। यहाँ की ट्रीटमेंट में बहुत जल्दी आराम मिल चुका है हमारे को। पूरे आयुर्वेदिक दवाई दी है।
अब हम आपको जो डॉक्टर इनको आईपीडी में देख रहे थे, डॉक्टर कंचना, इनसे बात करेंगे कि रेगुलर मैडम ने क्या क्या थेरेपी में चेंजेस किए और कैसे इनके बिलिरुबिन में, जॉइंटिस में इंप्रूवमेंट आया और पेशेंट को काफी वीकनेस थी, वो कैसे वीकनेस रिकवर हुई। बताइए मैडम। जी, इनकी सबसे पहले तो इनको खाना वगैरह नहीं खा पा रहे थे, नोजिया, वॉमिटिंग, ये फीलिंग रह रही थी। उसके बाद में इनका जो तो वीकनेस बहुत ज्यादा थी, पेट दर्द भी कंटिन्यू बना हुआ था। देन जब थेरेपी हमने स्टार्ट की, नित्य विरेचन वगैरह इनका कंटिन्यू किया, तो उसकी वजह से 2-3 दिन तो इनको पेट दर्द बना रहा, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ। इनको भूख लगने लगी, वीकनेस भी पहले से बेटर हुई है और अभी ये कंडीशन है कि वो आराम से अपना घूमना फिरना सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। जब स्टार्टिंग में आए थे पूरे टाइम बेड पे ही रहते थे, मतलब उनको उठने का मन या चलने का मन भी नहीं हो रहा था। देन देखने में भी इतने येलोइश कलर दिख रहा था, लेकिन अब उनका कलर भी नॉर्मल होते जा रहा है। और बिलिरुबिन भी इनका जो फर्स्ट टाइम हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग अभी सीधा हाफ मान सकते हैं हम कि हो गया है। बिल्कुल 30 से लगभग आधा हो गया है, 16 पे आ गया है। आप आचार्य मनीष जी की टीम को और इस अस्पताल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा हॉस्पिटल है ये। तो क्या आपको एलोपैथिक में जाना चाहिए था पहले? अगर आप पहले आ जाते तो और जल्दी ठीक हो जाते। हाँ, ठीक हो जाते पहले। तो आप आयुर्वेद के बारे में और इस हॉस्पिटल के बारे में पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे कि आपको एलोपैथिक में जाना चाहिए या आयुर्वेद में आके पहले इलाज कराना चाहिए? आयुर्वेद में आके पहले इलाज कराना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसे हमने इनको लीवर का हमारा जो प्रोटोकॉल है लगातार वो फॉलो कराया है और हम इनसे उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये घर पर जाके वही प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, जिससे कि निरंतर आपके स्वास्थ्य में सुधार होता रहे। धन्यवाद।